अब जिक्र उस फिक्र का जो चंद घंटे बाद सच होने जा रही है, क्योंकि चंद घंटे बाद शी जिनपिंग ताउम्र चीन के राष्ट्रपति बन सकते हैं। मतलब यह कि जिस शी जिनपिंग को दुनिया जमीन खोर के नाम से जानती है, वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक चीन के राष्ट्रपति बने रहेंगे। किसी देश की सत्ता हमेशा के लिए किसी एक शख्स के हाथ में चले जाना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग और उसकी करतूतों को देखकर ही लगा सकते हैं। और अब वैसा ही कुछ हमारे पड़ोस में होगा, क्योंकि किम जोंग की तरह ही सत्ता और सेना की पूरी शक्ति ताउम्र जिनपिंग के हाथों में होगी। वो जिनपिंग जो 70 साल से चीन की सत्ता पर काबिज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं, 10 साल से चीन के राष्ट्रपति हैं, चीन की फौज के कमांडर इन चीफ हैं, और अब चंद घंटे बाद ताउम्र चीन के राष्ट्रपति घोषित हो सकते हैं, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक प्रस्ताव पर मोहर लगाने जा रही है। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी के बयान के बनने के बाद से ये तीसरी बार है जब इस तरह का रेजोल्यूशन तैयार किया गया। भारत समेत दुनिया भर के देशों की इस पर नजर है। पूरी दुनिया जिनपिंग के इस खौफनाक प्लान से खौफजदा है। क्यों? इस रिपोर्ट में देखें। शी जिनपिंग चीनियों के लिए सिर्फ नाम ही काफी है, क्योंकि ये वही नाम है जिसने हमेशा के लिए बीजिंग की गद्दी अपने नाम करने की तैयारी कर ली है। क्योंकि 11 नवंबर तक चल रही सीपीसी की मीटिंग में ऐतिहासिक दस्तावेज पेश होगा, जिसमें जिनपिंग के हमेशा के लिए चीन का राष्ट्रपति बनने का रोड मैप रखा जाएगा। जिनपिंग 10 साल से चीन के राष्ट्रपति हैं, 2 बार लगातार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। अब तीसरी बार हमेशा के लिए बीजिंग की सत्ता जिनपिंग के नाम होने वाली है। दरअसल चीन के इतिहास में जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग के बाद सबसे ताकतवर नेता हैं। 2018 में जिनपिंग पहले ही चीन की सभी पावरफुल पदों पर कब्जा कर चुके हैं। ऐसे में विस्तारवादी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा चरम पर है, और इसी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा को अमली जामा पहनाने के लिए बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में मीटिंग चल रही है। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस का सालाना जलसा चल रहा है। इसी आलीशान हॉल से जिनपिंग की तानाशाही अनंत काल के लिए तय होने वाली है। चीन में नेशनल पीपल्स कांग्रेस 1982 में बनाई गई। इसमें 3000 से ज्यादा सदस्य होते हैं, जिनमें चीन के प्रांतों के नेता और फौज के जनरल शामिल होते हैं। इतना समझ लीजिए कि चीन की 1.5 अरब आबादी के लिए यही सरकार है, यही सब कुछ है। कहने को तो बीजिंग के इस हॉल में 3000 प्रतिनिधि हैं, लेकिन जिनपिंग के आगे इनकी हैसियत रबर स्टैंप से ज्यादा नहीं है। इसी ठप्पे की बदौलत जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति की गद्दी पहले ही हथिया चुके हैं, और एक बार फिर इसके जरिए महत्वाकांक्षा पर मुहर लगवाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि माओ से ज्यादा ताकतवर बनकर जिनपिंग क्या हासिल करना चाहते हैं। जिनपिंग के चीन का सर्वशक्तिमान नेता बनने के पीछे वही विस्तारवाद वाला खेल है जो माओ के वारिसों को विरासत में मिला है। पिछले 2 साल के दौरान हमारी सरहद से लेकर दुनिया के दीगर मुल्कों में चीन जिस तरह से घुसपैठ की साजिश करता रहा है, उसी से जिनपिंग की मंशा का अंदाजा हो जाता है। लेकिन एक रिपोर्ट से जिनपिंग की बड़ी विस्तारवादी साजिश का खुलासा होता है। एक 140 पेज की ग्लोबल ट्रेंड्स 2040 अ मोर कंटेस्टेड वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2025 तक ताइवान पर कब्जा कर लेगा। 2030 तक वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों को हराकर चीन पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा जमा लेगा। इसके बाद 2040 में चीन अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर सकता है।
इतना ही नहीं, 2045 तक चीन सेनकाकुस द्वीप से जापान को हटाकर अपना लाल झंडा लहराएगा। इसके बाद मंगोलिया पर हमला करके उसे चीनी इनर मंगोलिया का हिस्सा बना देगा। मंगोलिया पर कब्जा करने के बाद चीन रूस पर 2060 में हमला करेगा और कथित तौर पर रूस के कंट्रोल वाले इलाकों को चीन में मिलाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन जापान और रूस के सैनिकों को हराने में सक्षम होगा। जाहिर है, ड्रैगन ने पड़ोसियों की जमीन निगलने के लिए साजिश का पूरा ताना बाना तैयार कर लिया है, जिसे अंजाम देने की जिम्मेदारी जिनपिंग को दे दी गई है। लिहाजा शी जिनपिंग को तीसरी बार सत्ता में लाने पर मुहर लगाई जाएगी। इस बीच आपको बताना चाहेंगे, अगर ऐसा होता है तो इसमें दूसरे देशों के साथ भारत की फिक्र भी बढ़ जाएगी। और फिक्र इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि भारत को अगले कई साल तक चीन के एक ऐसे राष्ट्रपति के साथ डील करना पड़ेगा जिसकी विस्तारवाद को लेकर आक्रामक नीतियां हैं। जिनपिंग के कार्यकाल में चीन की जमीन वाली भूख तेजी से बढ़ी है और गलवान में हुई हिंसक झड़प उसी का नतीजा है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि अगर जिनपिंग को चीन का आजीवन राष्ट्रपति घोषित किया जाता है तो एलएसी पर सीमा विवाद काफी लंबे अरसे तक बना रहेगा। इतना ही नहीं, एलओसी पर भी टेंशन बढ़ेगी क्योंकि भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ जिनपिंग की अगुवाई में और मजबूत होगा। कुल मिलाकर जिनपिंग का आजीवन राष्ट्रपति चुना जाना भारत के लिए फिक्र बढ़ाने वाली बात साबित होगी, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का याराना हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का ताना बाना और तेजी से बनेगा और उसकी शुरुआत हो भी चुकी है। चीन ने पाकिस्तान को एक वॉरशिप दिया है, इसका नाम है 054 AP मल्टीपर्पस स्टेल्थ फ्रिगेट। पाकिस्तान ने इस युद्धपोत को PNS तुगरिल का नाम देकर अपनी समुद्री बेड़े में शामिल किया है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे कुल 4 युद्धपोत मिलेंगे चीन से पाकिस्तान को। 134 मीटर लंबे इस युद्धपोत में जंग का हर साजो सामान मौजूद होगा। दावा किया जा रहा है कि यह युद्धपोत आसानी से किसी को भी रडार को चकमा दे सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़े तमाम उपकरणों से लैस है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और आधुनिक गन लगी है। इस युद्धपोत पर PJ-26 76 mm की गन है। C-803 एंटी शिप मिसाइल है। जमीन से हवा में मार करने वाली HQ-16 मिसाइल, टाइप 730 क्लोज इन वेपन सिस्टम और ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर भी मौजूद होंगे। इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तान को करीब 8 सबमरीन भी देगा जो कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। चीन अपनी शक्तियों का किसी को पता नहीं चलने देता। अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में चीन की सेना डींगे हाँकती रहती है और ऐसा करने में इस कम्युनिस्ट देश को कोई झिझक नहीं होती। वजह यह है कि चीन अपने प्रोपेगेंडा से ही विरोधियों को हरा देने की रणनीति पर चलता है और प्रोपेगेंडा फैलाने में शी जिनपिंग को माहिर माना जाता है। जाहिर है, अगर ऐसे राजनेता ने चीन की सर्वोच्च कुर्सी पर मरते दम तक बने रहने की क्षमता हासिल कर ली तो ये भारत की बढ़ाने वाली फिक्र हो गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।